कौन ले आया है बीते हुए बरसों का वो दिन फिर से। वही शहर है, वही बरसती बारिश है और वही मैं हूँ। आज मैं उस शहर में हूँ जिसकी मिट्टी में मिल चुके हैं सोने से भी कहीं ज्यादा कीमती मेरे अपने लोग। आज मैं लाहौर में हूँ, उसी शहर में जिसके बहते पानियों ने मेरे बीते लम्हों को देखा है। आज यहाँ नहर का ये पानी वक्त की तरह लग रहा था, ये तो रुका ही नहीं, बहता ही चला गया। मैं जब तक नहर के किनारे बैठा रहा, मेरे सामने से सिर्फ नहर का पानी ही नहीं, एक और चीज भी तेजी से गुजरती रही और वो था जुलाई का महीना। लाहौर में अगस्त का महीना फिर से लौट आया था। आज मैंने अपने बचपन के साथियों को इकट्ठा करने का प्रोग्राम बनाया था, लिहाजा मैं उसी जगह पर रवाना हो गया जहां पर मैंने सबको बुला रखा था। ये जगह मेरा एक बड़ा पुराना ठिकाना है। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ या अकेला भी यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ वक्त गुजारता हूँ, खाना शाना यहाँ से खाता हूँ। तो आज भी मैं यहीं आया हूँ। आज से पहले आपने मुझे देखा होगा इस चैनल पर मुख्तलिफ दोस्तों के साथ। आज मैं दोस्तों के साथ नहीं बल्कि भाइयों के साथ यहाँ आया हूँ। आज मेरे साथ मौजूद हैं ये भाई, ये है बिलावल भाई, ये है दाऊद बेटा, ये है उमर भाई, ब्लैक शर्ट में आप देख सकते हैं ये हैं फहद भाई। ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, बचपन हमने एक साथ गुजारा, आगे पीछे भी हम मिलते रहते हैं, गेट टुगेदर होते रहते हैं, आपस में वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते रहते हैं। लेकिन आज ये व्लॉग हम ज़िंदगी में पहली बार एक साथ बना रहे हैं। तो आज हम यहाँ आए हैं लाहौर में सदर चौक पर चिकन कढ़ाई खाने, साथ में चिकन कबाब, नेबलेट और कोई तिक्के शिक्के हो जाएं। तो दिखाते हैं अभी आपको ये भी। ये जो देखा था वो कितना नीचे था। बिलावल भाई जी, अली भाई, क्या आज हम आपकी मोहब्बत में यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आपने कुछ दिनों के बाद वापस चले जाना है हैदराबाद भाई। बिल्कुल ऐसे ही। तो कितने दिन के लिए आप यहाँ पर अभी हैं? मैं इंशाल्लाह अगले 3 दिन बाद यहाँ से चला जाऊँगा। तो बिलावल भाई 3 दिन के बाद यहाँ से जा रहे हैं, शुक्र है। ये मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए, उनकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमाए, जायज़ होनी, ठीक है ना भाई, जायज़ होनी। ये है उमर भाई, इन्हें अक्सर आपने मेरे साथ देखा होगा। आज ये कोई बात नहीं कर रहे, ये चाहते हैं कि बस कढ़ाई ले आओ, खाना ले आओ, उसके बाद बात होगी कोई। मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, सारे अच्छा टाइम गुजर रहा है माशाल्लाह। चलें जी, इस टाइम को और एंजॉय करते हैं। मेरे पीछे ये सिर्फ धुआं तो नहीं था, इसके साथ फिजा में फैल रही थी लाहौर के तरह तरह के खानों की खुशबू। मुझे याद है रशिया की वो ढलती हुई शामें और वो ठंडी रातें, जब मैं वहाँ ऐसी खुशबुओं को बस तरस ही गया था। मॉस्को से लेकर सेंट पीटर्सबर्ग तक ऐसा माहौल, ऐसी खुशबू मुझे फिर कहीं ना मिली। सच है, लाहौर लाहौर है। आखिरी बार मैं यहाँ 5 साल पहले आया था, तब भी ये यहीं पर खाना बना रहे थे और आज भी ये यहीं पर काम करते हैं और ये इसी काम से अपनी जिंदगी चलाते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है भाई, जिंदगी सही गुजरी माशाल्लाह। हरा धनिया, ये जो चीज अभी इन्होंने इसमें डाली है, कुछ बावर्ची खानों में इसकी कदर नहीं की जाती और कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे भी हैं जो हर साल 24 फरवरी को इससे नफरत का आलमी दिन भी मनाते हैं। अजीब हैं वो लोग, उन्हें क्या मालूम ये हरा धनिया महज सजावट नहीं, ये तो हमारे खानों की जान है। खाना तैयार हो चुका था और हमारी टेबल पर सजा दिया गया।
अगर सच कहूँ तो ये खाना सिर्फ एक बहाना ही तो था। असल मकसद मिल बैठना था, कुछ यादें ताज़ा करनी थीं, कुछ गम भूल जाने थे और कुछ बातें फिर से करनी थीं। इसीलिए मैं कहता हूँ जब बचपन के साथी मिल बैठें तो खाना और यादें दोनों ही ताज़ा होनी चाहिए। नहीं, मेरा पूछने का मतलब ये था कि पहली दफ़ा यहाँ से कोई एक्सीडेंटली खाया था या क्या सीन हुआ था इधर? यार इधर हम आते रहे हैं, इस बारे में इतना तकरीबन कोई 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया मेरे ख्याल से। 20 साल बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ज़्यादा कह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल 20 साल से ज़्यादा अरसा हो गया इधर आते हुए। बचपन के दिनों में भी इधर आते थे, अक्सर डैडी ले आया करते थे इधर। नहीं वो अभी तो इधर से कई दफ़ा खाना खाया है, ड्यूटी कौन सी लगी हुई है? अभी जो ड्यूटी ऑफिसर है वो होगा। गुजरे तो बहुत दफ़ा यहाँ से। खाना खाकर हम अपने असल काम पर निकले। ये हम में से किसी को भी मालूम नहीं था कि हम कहाँ पर जा रहे हैं। जिंदगी बस जहाँ पर ले जा रही थी, हम सब वहीं पर जा रहे थे। थोड़ी ही देर में हम मुगलपुरा पहुंच गए। मुगलपुरा लाहौर के मशरकी हिस्से में वाक़ है। जनूब में लाहौर कैंट, शुमाल में बागबानपुरा, मगरिब में धर्मपुरा और मशरिक में हरबंसपुरा के साथ लाहौर की नहर वाक़ है। और अब हम उसी नहर तक पहुंच चुके थे। नहर पर पहुंचकर मैंने फहद को दूध की बोतलें पीने की एक शानदार पेशकश की। दूध की बोतलें हो जाए यार, क्या कहते हो? बड़ा हैवी हो जाएगा, पहले ही बहुत खाना खाया हुआ है। कढ़ाई फहद को न जाने किस बात की जल्दी थी। फहद ने मेरी पेशकश मुस्तरद कर दी। शायद फहद अमृतसर से कुछ खाना चाहता था। ना पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग चल रही थी, ना अभी वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की कोई तकरीब हो रही थी। मगर फिर भी ना जाने क्या सोचकर फहद ने अपनी मोटरसाइकिल को इंडिया के बॉर्डर की तरफ मोड़ लिया। रात के इस अंधेरे में हम इंडिया के बॉर्डर की तरफ आखिर क्यों जा रहे थे? क्या फहद इंडिया का बॉर्डर पार करना चाहता था? ये करना क्या चाहता था? मैं बस यही सोचता रहा। वैसे मैंने भी फहद को रोकने की कोई कोशिश न की। मैंने सोचा आज ये जो करना चाहता है करके देख ले, इसी बहाने हम भी बॉर्डर देख लेंगे। उमर और बिलावल हमारा पीछा करते रहे। दोनों ये सोचते तो होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह होगी कि फहद को रात के इस वक्त इंडिया का बॉर्डर याद आ गया। तब बिलावल ने मुझसे सवाल पूछा, हाँ जी, किधर की तैयारी है? हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर, फ्लैग सेरेमनी। वाघा बॉर्डर जा रहे हैं। ये तो फजर के वक्त झंडा चढ़ाएंगे, वो देखने तो नहीं जा रहे। तो भाई बड़ी दूर है, फजर हो जा नहीं जाते जाते। ओके ओके। उमर और बिलावल की तरह ये चांद भी आज हमारा पीछा करता रहा। चांद काफी देर तक हमारे साथ ही दौड़ता रहा। कभी ये चांद भी हमारे बचपन का साथी था। बचपन में जब हम छुपन छुपाई खेला करते थे तब ये चांद भी हमारे साथ ही छुपा करता था। हम जमीन पर कहीं और ये बादलों में छुप जाता था। आज जब हम सब फिर से मिल गए तो ये चांद भी फिर से हमारे सफर में शामिल हो गया। इंडिया के बॉर्डर के करीब पहुंचकर फहद ने एक सुनसान नहर के किनारे मोटरसाइकिल रोक दी। ये मेरे पीछे है इस टाइम BRB नहर, बम्बा वली रावी बेदिया नहर। ये वही नहर है जिसके किनारों पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1965 की जंग लड़ी गई। वही नहर जो पाकिस्तान की गहरी तरीन नहरों में से भी एक है। सीधा निकल जाओ, वही बड़ी गहरी नहर है। हमने फैसला किया कि अब हम यहाँ से और आगे नहीं जाएंगे। पुल के नीचे से BRB नहर का पानी और आसमान पर रात बड़ी ही खामोशी से गुजरती रही। थोड़ी देर बाद हम वापसी के लिए रवाना हुए। हम जिस नहर को अपने पीछे छोड़कर आए थे, सुबह के वक्त उस BRB नहर का नज़ारा ऐसा होता है। जिंदगी का तो मालूम नहीं कितनी, लेकिन ये मालूम है कि आधी से ज्यादा रात गुजर चुकी थी। हमें रात के वक्त आसमान पर उड़ता हुआ एक जहाज नजर आया। आज हमारी मोटरसाइकिलें और ये जहाज दोनों एक जैसे ही तो थे। दोनों की ही मंजिल का हमें अभी तक कुछ भी मालूम ना था। ये रास्ता जल्लो पार्क लाहौर की तरफ जाता है। सीधा जाके गेट है जल्लो पार्क।
लाहौर की सड़कों पर थोड़ी देर और घूमने के बाद हम सब ने फैसला किया कि आज के लिए बस इतना ही। अब हम ज़रा बिलावल भाई से चाहेंगे इजाज़त। बिलावल का घर यहाँ करीबी है और 11 बजे है मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह आएंगे, खुशियों के घर ऑफिस से बैठेंगे, गपशप लगाएंगे। फात भाई हम आपसे भी इजाज़त चाहेंगे, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा आपके साथ आज। ना एक एक कप चाय हो जाता है। एक एक कप चाय भी हो जाएगा। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ओके फात भाई। फहाद और उमर अब फिर से अपनी अपनी दुनिया में जा रहे थे। बिलावल ये शहर छोड़कर जा रहा था और मैं शायद ये मुल्क। ना जाने अब हम सब कहाँ होंगे और फिर कब मिल बैठेंगे। शायद जिंदगी ही इसी चीज़ का नाम है। महकती हुई रातों में, खुशियों की बरसातों में हम फिर मिल बैठेंगे। ऐ जिंदगी कभी एक मौका तो दे, किसी दिन हम फिर मिल बैठेंगे।